This is Sajjad Trivedi and I am an English language trainer. Welcome to my YouTube channel Weekly Lesson. So दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नए लेसन के साथ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टेंस की। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के टेंस की बात करने वाले हैं। टेंसेस की अगर बात करें तो प्रेजेंट में दो टेंस बहुत ज्यादा यूज होते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैं यहाँ से एक टेंस की सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको कुछ टेंसेस के बारे में पढ़ाऊंगा और टेंसेस के साथ साथ एडवांस स्ट्रक्चर भी लेकर मैं चलूंगा। आपको मैं एक क्लास टेंस का दूंगा तो एक क्लास एडवांस स्ट्रक्चर का, और जो वोकैबुलरी सीरीज हमारी चल रही है वो साथ में चलती ही रहेगी। आइए आज कुछ टेंस के बारे में सीख लेते हैं। जो टेंस पढ़ने वाले हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले चीज इसे कॉन्टिन्यूअस क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस मीन्स कंटिन्यू होना। कंटिन्यू मतलब कोई कार्य अगर कंटिन्यू है, चल रहा है, उसे बताने के लिए जो टेंस हम इस्तेमाल करते हैं और वो काम कब चल रहा है? प्रेजेंट में चल रहा है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोला गया है। प्रेजेंट में जो काम चल रहा है उनकी बात करनी है अगर आपको, हम किस टेंस का इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि पहचान के लिए हम क्या देखते हैं? सेंटेंस को पहचानने के लिए सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं कि कौन से शब्द आ रहे हैं। जैसे कि सेंटेंस के लास्ट में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन दोस्तों ये एक सही तरीका नहीं है टेंसेस को पहचानने का या सेंटेंसेस को पहचानने का, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ज्यादातर लोग हिंदी जानते हैं। हर स्टेट में लोग हिंदी उतने बेहतर तरीके से जानते भी नहीं है। जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं, सोच कर देखिए, अगर उन्हें इंग्लिश सिखाया जाए और वो ये टेंस सीखने की कोशिश करें क्या वो ये समझ पाएंगे रहा है, रही है? उन्हें तो ये सब मालूम भी नहीं होंगे। तो वो ये कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस किस टेंस का है, ये सेंटेंस किस टेंस का है? ये पहचानने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सेंटेंस के लास्ट के वर्ड्स देखें, ये गलत तरीका है। मैं इस तरीके से आपको नहीं पढ़ाने वाला। मैं आपको हर टेंस को पहचानने का, हर सेंटेंस को पहचानने का एक अलग तरीका बताऊंगा। यहाँ पर जो अलग तरीका है वो ध्यान ये रखना है आपको ये जानने के लिए कि टेंस किस टेंस का है, कि जो काम अभी इस वक्त चल रहा है, कोई भी काम हो, अगर वो इस वक्त चल रहा है इट मीन्स कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। गॉट इट? सेकेंड जो यूज है वो होता है जो काम इन दिनों चल रहा है, यानी कोई काम है जो चल रहा है, इन दिनों चल रहा है, पिछले कुछ हो सकता है कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ हो लेकिन अभी भी चल रहा है। हो सकता है कि आपकी आंखों के सामने ना चल रहा हो, ठीक है, लेकिन आपको ये मालूम है कि ये काम चल रहा है। ऐसे सेंटेंस बताने के लिए भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो काम भविष्य में करने जा रहे हैं या होने जा रहा है उसके लिए भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। भविष्य मीन्स फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए हमारे पास अलग टेंस है, अलग तरीके हैं सेंटेंस बनाने के। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करके भी हम फ्यूचर के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, वो आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है ही इज लिविंग हिज जॉब नेक्स्ट वीक। ही इज लिविंग हिज जॉब नेक्स्ट वीक, यानी वह छोड़ रहा है हिज जॉब, अपनी जॉब, कब? नेक्स्ट वीक, यानी वो ये काम अगले सप्ताह करने जा रहा है, नेक्स्ट वीक करने जा रहा है। और बात कब कर रहा है? अभी, प्रेजेंट में। इट मीन्स वो बात कर रहा है फ्यूचर के, लेकिन टेंस जिसका इस्तेमाल कर रहा है वो किसका है? प्रेजेंट का है। जैसे मैं बोलूं कि आई एम गोइंग टू माई विलेज टुमारो, यानी मैं कल अपने गांव जा रहा हूं। मैं गांव कब जाऊंगा? कल, लेकिन बात कब कर रहा हूं? अभी, प्रेजेंट में। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करके हम बात किसकी कर रहे हैं? फ्यूचर की भी कर सकते हैं, जो नियर फ्यूचर में हम करने वाले हैं, हाल फिलहाल में जो काम करने वाले हैं। गॉट इट? जो मैं सेंटेंस को पहचानने की बात बता रहा था, ऐसे पहचानने के लिए सेंटेंसेस को हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं खड़ा हूं, तो इस सेंटेंस में कहीं पे भी सेंटेंस लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, क्योंकि मैं खड़ा हूं, यानी मैं खड़ा होने का काम कर रहा हूं, यानी काम चल रहा है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए भी मैं बोलूंगा आई एम स्टैंडिंग। क्या बोलना है आपको? आई एम स्टैंडिंग, यानी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, यहाँ पर दिए हैं। जैसे मैंने टी शर्ट पहना है, मैंने टी शर्ट पहना है। आई एम वेयरिंग टी शर्ट, आई एम वेयरिंग टी शर्ट। गॉट इट? ये भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैं तुम्हें याद कर रहा हूं। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में लास्ट में आपको रहा हूं, रही हूं, रहे हैं जैसे शब्द मिल रहे हैं, लेकिन इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनाएंगे।
अगर आप बोलेंगे आई एम मिसिंग यू, तो यहां पर सेंटेंस का अर्थ कुछ और हो जाएगा और सेंटेंस का अर्थ गलत निकलेगा। सो यहां पर आप इस सेंटेंस को रहा रही होने के बावजूद भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनाएंगे, इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और आप बोलेंगे आई मिस यू। क्या बोलना है आपको? आई मिस यू। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आप देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कैसे करना है और उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। सो आइए दोस्तों, आप सेंटेंस को बनाने का तरीका देख लेते हैं, जो रूल्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी वो सेंटेंसेस जिसमें ना ही शब्द नहीं आता है और ना ही किसी भी तरीके का क्वेश्चन वर्ड आता है, ना ही सवाल किया जाता है। सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने का जो रूल है वो ये है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, जो भी है आई, यू, वी, दे, ही, शी, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स दिए गए हैं, जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। इज, एम, आर में से किसी का यूज करना है। फिर आपको वर्ब यानी जो कार्य है, जो चल रहा है, एक्शन जो चल रहा है, उसमें आपको आईएनजी लगाना है और उसके बाद आपको अदर वर्ड लिखना है। अदर वर्ड में जिस ऑब्जेक्ट आता है या अदर चीजें आती हैं वो आपको आगे ऐड करना है। अगर आई के साथ आप सेंटेंस बना रहे हैं, आई के साथ आपको क्या यूज करना है, एम, और एक्शन में वर्ब में आपको क्या लगाना है, आईएनजी। अगर आप सेकेंड पर्सन यानी प्लूरल की बात करेंगे तो यू के साथ आपको आर यूज करना है, वर्ब में आईएनजी। वी के साथ भी आर यूज करना है, वर्ब में आईएनजी। दे के साथ भी आर यूज करना है और एक्शन में वर्ब में आईएनजी यूज करना है। गॉट इट? जैसे मुझे बोलना है कि मैं पढ़ा रहा हूं, सो आई एम टीचिंग, मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग, मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। गॉट इट? इस तरीके से आपको यूज करने सेंटेंसेस बनाना है। यू से क्या बोलना है, यू आर, आप एक्शन कर रहे हैं, यू आर, आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग, आप देख रहे हैं, यू आर, क्या बोलना है आपको, यू आर। देखने की इंग्लिश क्या यूज करेंगे? सो गाइस, देखने के लिए जो इंग्लिश है वो कई सारे वर्ड्स हैं हमारे पास। आइए कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जिससे हम सी यूज करते हैं देखने के लिए, वॉच भी यूज करते हैं, लुक भी यूज करते हैं, लुक के बारे में बात करेंगे, और विजिट। ऐसे कई वर्ड्स हैं हमारे पास जिनका यूज हम करते हैं देखने के लिए। हमें ये समझना होगा कि कहां पर कौन सा वर्ड हमें यूज करना है देखने के लिए। ठीक है, जो मर्जी हो वो वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। चलिए तो सबसे पहले सी को समझते हैं। सी का यूज तब हम करते हैं जब हमें कोई भी चीज अपने आप दिख रही हो और उसे देखने के लिए हम किसी भी प्रकार का एफर्ट न कर रहे हो, किसी भी प्रकार का प्रयास न कर रहे हो। जैसे आप मार्केट जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, ये तो बहुत सारी चीजें आपको अपने आप नजर आ रही होती हैं। हर चीज को आप सोच कर या इंटेंशन के साथ नहीं देखते हैं। गॉट इट? वहां पर आपको क्या यूज करना है, सी। वॉच का यूज तब हम करते हैं जब आप किसी चीज को इंटेंशन के साथ, एक इरादे के साथ अपना माइंड मेकअप करके आप देखते हैं और जिस चीज को आप देख रहे हैं उस चीज में कुछ मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, यानी गति हो रहा है, बदलाव हो रहा है। जैसे आप टीवी देखने की बात करें तो जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी पर जो पिक्चर स्क्रीन होती है वो बार बार चेंज हो रही होती है, बदल रही होती है। किसी मैदान में कोई गेम चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, आप उसे देख रहे हैं तो देखने के लिए क्या यूज करेंगे आप वहां पे वॉच यूज करेंगे क्योंकि वहां पर मूवमेंट हो रहा है। गॉट इट? और लुक मीन्स ज्यादातर लोग समझते हैं कि होता है देखना, लेकिन गाइस लुक मीन्स देखना नहीं, लुक मीन्स दिखना होता है। समझ में आ रहा है? जैसे हम बोलते हैं यू आर लुकिंग गॉर्जियस, ठीक है, आप गॉर्जियस दिख रहे हैं। यू आर लुकिंग लिटिल अपसेट, आप थोड़ा अपसेट दिख रहे हैं। वहां पर लुक मीन्स दिखना। जब देखने की बात आती है तो लुक के साथ हम एक वर्ड और यूज करते हैं, प्रीपोजिशन एट, और लुक एट। जैसे मैं बोलूं कि लुक एट मी, लुक एट द बोर्ड, तो कोई ऐसी चीज देखना इंटेंशन से, इरादे से, जो स्टेबल हो, जिसमें मूवमेंट ना हो रही हो, जो एक ही जगह पर हो, और उसे ध्यान से देखना। उसके लिए आप लुक एट का यूज करेंगे। गॉट इट? और विजिट का यूज हम तब करते हैं जब आप किसी हिस्टोरिकल प्लेसेस को घूमने, विजिट करने के लिए जाते हैं, लाइक रेड फोर्ट, इंडिया गेट, ताजमहल। आप बोलेंगे आई एम विजिटिंग द ताजमहल, यू आर विजिटिंग द ताजमहल। यहां पर ध्यान रखना है गाइस, ऐसे आपको पूरी तरीके से आर साउंड नहीं करना है, आपको अ साउंड करना है। जो आर लिखा हुआ है ए और ई के बीच में, उसे आपको बिल्कुल साइलेंट करके चलना है, इसलिए साउंड करना है यू आर गोइंग, यू आर कमिंग। गॉट इट?
सो इस तरीके से साउंड करना, आर साउंड नहीं करना है पूरी तरीके से। इज दैट क्लियर? सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं सिंगुलर की। सिंगुलर यानी थर्ड पर्सन। तो यहां पर जब आप बात करेंगे ही की, शी की, यानी मैंने अपनी बात कर ली, अपनी बात करने के लिए आई एम, आपकी बात करने के लिए यू आर। लेकिन जो लोग यहां पर नहीं है, जो यहां पर हमारे साथ नहीं है, थर्ड पर्सन जो है, उनकी अगर हम बात करेंगे तो वहां पर हम ही की बात करेंगे, मेल की बात करना है, फीमेल की बात करना है तो शी की बात करेंगे। किसी निर्जीव वस्तु की बात करनी है तो इट यूज करेंगे। इट भी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और सिंगल नेम यानी एक नेम अगर आता है तो वो भी सिंगुलर होता है। अगर दो नेम हो जाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, फिर आपको आर के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं जब बात आती है माय की, योर की या फिर हिज या हर की। सो वो ये नहीं समझ पाते कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों कि जब भी आप बोलेंगे माय फ्रेंड, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय फादर, योर फादर, हिज फादर, हर फादर, ऐसे अगर आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये सभी सिंगुलर ही होंगे और इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आपको यूज करना है। यानी इन सब के साथ आपको इज यूज करना है और वर्ब में आईएनजी लगाना है। बड़े गाइस समझ में आ रहा है? ठीक है, सो इस तरीके से आपको अपने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। आइए अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन कैसे करते हैं। सो अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी वो सेंटेंस जिनमें नहीं शब्द आता है, यानी तो वहां पर आपको नॉट वर्ड यूज करना पड़ता है। सो सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम तरीका रहेगा, सिर्फ आपको करना क्या है, सब्जेक्ट यूज करना है। जो भी आपका आई, वी, यू, दे, ही, शी जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इज एंड आर चूज करना है और फिर उसके बाद आपको नॉट लगाना है। यानी जब भी नॉट आएगा तो ध्यान रखिएगा, नॉट सेंटेंस में ज्यादातर थर्ड प्लेस पर आएगा। आप कह सकते हैं हमेशा तीसरे नंबर पर आएगा। तो आपको नॉट को कहां पे रखना है, तीसरे नंबर पे रखना है। ठीक है, और उसके बाद आपको वर्ब में क्या करना है, आईएनजी लगाना है, क्योंकि काम चल रहा है, एक्शन चल रहा है, इसलिए वहां पर आपको आईएनजी लगाना है। सिंपल सी चीज याद रखनी है, एक्शन चल रहा है, ठीक है, तो आपको वहां पर आईएनजी लगाना है। एक्शन नहीं चल रहा है तब भी आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है, लेकिन सेंटेंस में आपको नॉट वर्ड ऐड करना है, मेंशन करना है। ठीक है, और वर्ब में आईएनजी के बाद आपको अदर वर्ड लिखने हैं, यानी ऑब्जेक्ट या अदर चीजें जो भी सेंटेंस में आती हैं। ठीक है, सो ये एक तरीका होगा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। जैसे मैं बोलूं कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, सो आप यानी यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, यू आर नॉट टॉकिंग टू मी। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। वो मुझसे बात नहीं कर रहा, ही इज नॉट टॉकिंग टू मी। ठीक है, सो इस तरीके से आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। आइए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम सामने वाले से सवाल करते हैं। सवाल हम करते किससे हैं, पूछते किससे हैं, जो सामने होगा, जो सेकंड पर्सन होगा उससे सवाल करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में सवाल कर रहे होते हैं, जैसे ही या शी के बारे में हम सब्जेक्ट की जगह पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन सवाल हम करते सामने वाले से ही है। ठीक है, आपसे आपके बारे में पूछना है तो हम पूछेंगे आर यू, एक्शन में, वो में आईएनजी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे आपसे सवाल पूछना है किसी और के बारे में, आपके फादर, मदर, फ्रेंड, सिस्टर, किसी के बारे में, तो तब हम वहां पे पूछना है इज और वहां पर ही और शी। ठीक है, या योर फ्रेंड, योर ब्रदर, योर सिस्टर, और फिर आपको वर्ब में आईएनजी यूज करना है और आगे अदर वर्ड इस्तेमाल करना है। गॉट इट? ठीक है, और जब मैं सवाल, कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुद से भी सवाल करते हैं, अपने आप से भी सवाल करते हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमें जवाब दे। जैसे अगर मुझे पूछना है कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, सो क्या मैं, सो मैं सवाल अपने आप से कर रहा हूं, इसलिए यूज क्या करेंगे, कहां से शुरू करेंगे हम, एम से, एम, और क्या मैं यानी आई। इसे आपको आई साउंड नहीं करना है गाइस, आई साउंड करना, आई, एम आई। सो एम आई। झूठ बोलने की इंग्लिश क्या होती है, झूठ बोलने के लिए आप लाई यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो लाई है हमारा, ये वर्ब भी है, यानी ये एक एक्शन भी है और ये वर्ब नहीं भी है, यानी ये एक्शन भी कहलाता है और नो एक्शन भी कहलाता है। काम भी है ये और काम नहीं भी है ये। ठीक है, तो इसलिए जो है कई बार आप ये देखते हैं कि जब कोई इसे मानता है कि एक्शन नहीं है, ये वर्ब नहीं है, तो इसलिए वो टेल के पहले, लाई के पहले टेल वर्ड यूज करता है, टेल अ लाई यूज करता है। लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
लाई जो वर्ड है हमारा ये ऑलरेडी एक्शन है, सो हम इसी में आईएनजी लगाएंगे। तो इसमें जब आप आईएनजी लगाएंगे सो आई ई हट जाएगा और यहाँ पर वाई आ जाएगा और हम बोलेंगे लाइन। और हमारा सवाल होगा एम आई लाइन, एम आई लाइन, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या मैं आपको कुछ गलत पढ़ा रहा हूं? एम आई टीचिंग यू समथिंग रॉन्ग? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग? गॉट इट? क्या मैंने बताया था कि लुक मीन्स दिखना, क्या मैं आपको पागल दिख रहा हूं? एम आई लुकिंग यू मैड? गॉट इट? तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप इस्तेमाल करेंगे, आप बनाएंगे, ठीक है। सो अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि सवाल तो सेम होंगे बस, लेकिन वहां पर नहीं ऐड होगा। क्या यूज करना है? नहीं ऐड होगा उन सेंटेंसेस में, ठीक है। सो जब नहीं आएगा तो आपको सिंपल क्या करना है, मैंने बताया कि नॉट जो वर्ड आता है वो तीसरे प्लेस पर आता है सेंटेंस में। सो यहाँ इनमें से कोई एक आप हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे जिससे भी सवाल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। फिर आप यहाँ पे सब्जेक्ट यूज करेंगे, ही शी आई वी यू दे जो भी होगा, और फिर आप उसके बाद नॉट यूज कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने पूछा क्या आप जा रहे हैं, सो हमने यहाँ पे पूछा आर यू गोइंग। हमने कहा क्या आप नहीं जा रहे हैं, तब आप पूछेंगे आर यू नॉट गोइंग। क्या आप आज नहीं आ रहे हैं, आर यू नॉट कमिंग टुडे? व्हाट इट गाइस? सो इस तरीके से आपको इस टेंस का इस्तेमाल करना है। यहां पर कुछ और चीजें हैं, आइए उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, पंखा चल रहा है, नल चल रहा है, रेडियो बज रहा है, चुनाव जोरों पर चल रहा है। मैंने अभी जब क्लास स्टार्ट करी थी तो वहां पर एक सेंटेंस बताया था कि मैं आपको याद कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने बताया था आई एम मिसिंग यू, ना बोल के आपको बोलना है आई मिस यू। तो वहां पे सेंटेंस क्लास में रहा है रही है आया था, लेकिन फिर भी हमने वहां पर एक्शन में आईएनजी यानी वर्ब में आईएनजी नहीं लगाया था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको आईएनजी लगाकर इन सेंटेंसेस को नहीं बनाना है। अगर आप बोलते हैं पंखा चल रहा है, तो आप बोल सकते हैं द फैन इज ऑन। आपको क्या बोलना है? द फैन इज ऑन। फैन सिंगुलर है इसलिए इज यूज करेंगे। नल चल रहा है, सो नल चल रहा है को आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे आईएनजी लगाकर, तो सेंटेंस का सही से मतलब नहीं निकल पाएगा। इसलिए आपको बोलना है द टैप इज ऑन, द टैप इज ऑन, ठीक है। रेडियो बज रहा है, द रेडियो इज ऑन। गॉट इट? चुनाव जोरों पर चल रहा है, तो आप यहाँ पे चुनाव को क्या बोलते हैं? इलेक्शन। तो अब आप यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे द इलेक्शन, ठीक है, इज ऑन, गलत हो जाएगा। जोरों पर चलने के लिए हमारे पास एक वर्ड है और वो है इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग, तो आपको क्या बोलना है? द इलेक्शन, आप यहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, द इलेक्शन इज इन फुल स्विंग। समझ में आया? यानी आपको ये ध्यान रखना है कि हर जगह जहां पर रहा है रही आने आएगा सेंटेंस क्लास में, वहां पर आईएनजी नहीं लगाना है। इसलिए मैंने बताया आपको कि ध्यान ये रखिए कि अगर एक्शन चल रहा है, काम कोई इस वक्त इस मोमेंट में चल रहा है, कोई काम वर्क कंटिन्यू है, सो आप वहां पर आईएनजी प्रेफर करेंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे गाइस। ऑलवेज जस्ट रिमेंबर वन थिंग व्हाइल यू लर्न इंग्लिश, एंड दैट थिंग इज दैट इंग्लिश इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। जितना बेहतर आपका कॉमन सेंस काम करेगा उतना बेहतर आप इंग्लिश को सीख पाएंगे और उतना बेहतर ढंग से इस्तेमाल भी कर पाएंगे, ठीक है। सो याद रखिए इंग्लिश इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। एंड वन मोर थिंग, आप इंग्लिश अगर लैंग्वेज सीख रहे हैं, सो लैंग्वेज सीखते वक्त भी आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, वो ये कि फीलिंग इज अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज अ फीलिंग। यानी जो लैंग्वेज है वो फीलिंग है। सो इसलिए आपको फील करके चीजों को सीखना है, बोलना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। लॉजिक का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, कॉमन सेंस का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, फिर आप बहुत बेहतर ढंग से आप इंग्लिश सीख सकते हैं, चाहे वो बोलने की बात हो या फिर इंग्लिश ग्रामर सीखने की बात हो। इज दैट क्लियर गाइस? और सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप सो you would like this video, and guys if you like this video please hit the like button and subscribe my channel and share this video with your friends. So it's enough for today. See you soon with a new lesson. Till then keep getting motivation and dedication with weekly lesson.